ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलमकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्व स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर भूतकदम्ब संदीप्तम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सच्चिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विधेयिनी चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर विधूयं पादामृतं सदैव पायत दुर्गतं माम अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो सा करुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदम द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जाननं विलंबितं खडभुज बहुधा भक्ति रसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कृतितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो आदि खंड की तृतीय अध्याय की लीलाएं हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो है जो इनके नाना जी थे नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर, वो क्या करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म पत्री के अनुसार उनका गुणगान करते हैं कि उनके जन्म पत्री में कितने शुभ लक्षण हैं। सारे ग्रह जो हैं बहुत ही शुभ स्थान पर विराजमान है, जिससे सारे जो है लक्षण उनके अंदर महाराज के लक्षणों जैसे हैं। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग सुन रहे थे। आगे बता रहे हैं कि हे न कोष्ठी गणिलांग आमी भाग्यवान श्री विश्वम्भर नाम हईबे यहाँ न। मैं भी कितना भाग्यवान हूँ जिसने जन्म पत्री की गणना की, इस बालक का नाम विश्वम्भर होगा। विप्र ने विचार किया कि प्रभु की जन्म पत्रियों पत्री का गणना द्वारा भी मैं भाग्यवान हूँ, क्योंकि इस शिशु का नाम विश्वम्भर होगा। विश्वम्भर मतलब सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा ये। याने बलि बे लोक नवदीप चंद्र ये बालक के जानी है केवल परमानंद। इनको लोग श्री नवदीप चंद्र नाम से पुकारेंगे, यह बालक केवल परम आनंदमय होगा, ऐसा जानना। इस शिशु को लोक में नवदीप चंद्र कहकर पुकारेंगे और यह शुद्ध परमानंद का वितरण करेगा। हे न रसे पाछे है दुखेरा प्रकाश अतएव ना कहिला प्रभु रसन्यास। ऐसे आनंद के समय में कहीं दुख न आए, इसलिए विप्र ने प्रभु के सन्यास की बात नहीं बताई। सब शुभ लक्षणों के साथ प्रभु के सन्यास की कथा जानने पर उस की दुख वार्ता द्वारा बाद में रस भंग व रस विपरी हो, इसलिए वह सब कथा प्रकाशित नहीं किया। तो नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो उनके नाना जी थे, सची माता के पिताजी, वो जब देखे कि जो है बच्चे की कुंडली में आगे जाकर सन्यास लेना लिखा है, तो वो उस दुख भरे वार्ता को उस रस भंग लीलाओं में नहीं बताया कि सारे लोग दुखी हो जाएंगे कि अंत में ये बच्चा छोड़कर और सब कुछ छोड़कर सन्यास लेगा। बोलते हैं सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रेरा आख्यान आनंदे विहल विप्रदिते चाहे दान। श्री जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र की सभी बातों को सुनकर आनंद में विहल हो उठे और उस विप्र को दान देने की इच्छा प्रकट हुई। किछु किछु नाही सुदरिद्र तथापि आनंदे विप्र चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे। परंतु अत्यंत दरिद्र होने के कारण घर में कुछ भी नहीं है, तब भी आनंद में मग्न होकर मिश्र चंद्र विप्र के चरण पकड़कर रोने लगे। क्या बोलते हैं कि जो जगन्नाथ मिश्र थे उनके घर में कुछ भी नहीं था देने को, तब भी वो आनंद में मग्न होकर क्या करते हैं, मिश्र चंद्र अपने नीलांबर चक्रवर्ती अपने ससुर के चरण पकड़कर रोने लगते हैं कि आपने हमारे हमारे पुत्र का जन्म पत्री जो बनाया है या जो गुणगान किया है, उसका मैं बहुत ही ऋणी हूँ उसको सुनकर। क्योंकि
ऐसा गुणगान आपने हमारे बेटे का करा है, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं था कभी। कि वो विश्वम्भर होगा, सबको आनंद देने वाला होगा। और क्या होगा? वो धर्म का आचरण स्थापना करने के लिए प्रकट होगा। उसकी जो है कर्मों की सुंदर रूप से प्रतिष्ठा करने में वो पराक्रमी होगा। और बहुत सारे उन्होंने शुभ लक्षण बताए जो हम लोगों ने कल के क्लास में सुना था। सेई विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी, आनंदे सकल लोक बले हरि हरि। अब वे विप्र भी जगन्नाथ मिश्र के चरण पकड़कर रोने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग आनंद में हरि हरि ध्वनि करने लगे। जैसे ही जगन्नाथ मिश्र नीलांबर चक्रवर्ती के पांव पकड़कर रोने लगते हैं, वैसे ही वो भी क्या करते हैं, जगन्नाथ मिश्र के चरण पकड़कर रोने लगते हैं। कि आप कितने धन्य हो जो आप ऐसे पुत्र को आपने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे बालक को जो विश्वम्भर नाम से जाना जाएगा, पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा। दिव्य कोष्ठी सुनी यत बांधव सकल, जय जय दिया सबे करे न मंगल। श्री गौर सुंदर की दिव्य जन्म कुंडली को सुनकर सभी बंधु बांधव आनंद से जय जयकार करने लगे और मंगल मनाने लगे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के कुंडली का विवरण इस तरह सुना गया, ठीक है ना, जो उनकी जन्म पत्री था, उनका जब गुणगान नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने जब किया, तो सभी लोग आनंद से जय जयकार करने लगे और मंगल मनाने लगे उस बालक का। तत्क्षणे आइला सकल वाद्यकार, मृदंग शहनाई बंसी बाजे अपार। उस समय सब बाजे बजाने वाले आ पहुंचे। वे मृदंग शहनाई और बंसी आदि अनेकानेक वाद्य यंत्र बजाने लगे। मृदंग मिट्टी से तैयार किया हुआ खोल के ऊपर चमड़े के साज या दोयाल द्वारा खींचकर और दाई बाई और चमड़े के ऊपर गाब देकर संकीर्तन गान में व्यवहार किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। प्रभु के जन्म काल में भी मृदंग का प्रचलन था। सनाई छिद्र युक्त पीतल से निर्मित बजाने का विशेष यंत्र होता है। तो इस तरह से सारे वाद्य यंत्र जो है बजाए जाने लगे। क्या क्या? मृदंग, सनाई और बंसी। देव स्त्रियर नर स्त्रियर ना पारी चिनीते, देवे नरे एकत्र हिला भाल मते। कोई भी देव स्त्रियां तथा नर स्त्रियों को पहचान नहीं पा रहा था। देवता और मनुष्य सब एक साथ मिलकर भली प्रकार से मंगल बना रहे थे। सभी लोग नृत्य करते भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य पर, और उनके जो जन्म पत्री का गुणगान सुना सबने। तो सभी लोग उनका मंगल मनाने लगे भगवान का। भगवान का जन्म हुआ था यह जानकर देव स्त्रियां पृथ्वी पर नारियों के साथ एकत्र भगवत दर्शन की अभिलाषिणी होकर इकट्ठी हुई थी। उस भीड़ में कौन देवी और कौन सी मानवी थी, उसको अच्छी तरह पहचान पहचान पाना मुश्किल था। इतने भीड़ लगी हुई थी जब भगवान प्रकट हुए। तो सारी देव स्त्रियां मनुष्य की स्त्रियों का शरीर धारण करके धरती पर आ गई भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलते हैं देव माता सभ्य हाथे धान्य दुर्बालेया, हासी देना प्रभु सिरे चिरायु बलिया। देव माता अदिति दाहिने हाथ में धान और दुर्बा लेकर चिरायु रहो कहकर हंसती हुई प्रभु के सिर पर रखती थी। तो अदिति नाम की जो देव माता है, देवों की माता है अदिति, और दानवों की माता है दिति। ठीक है ना। कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं, अदिति और अदिति और दिति। तो दिति से दानव प्रकट हुए और अदिति से सारे देवता प्रकट हुए। बोलते हैं कि देव माता जो अदिति हैं वो दाहिने हाथ में धान और दुर्वा दल लेकर चिर आयु रहो कहकर हंसती हुई प्रभु के सिर पर रखती हैं। दाहिने हाथ में देव माता कश्यप मुनि की पत्नी अदिति ने दुर्वा दल और जो है धान और दुर्वा दल लेकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम चिरंजीवी रहो। चिरकाला पृथ्वी ते करह प्रकाश, अतएव चिरायु बलिया हैलाहास। देव माता अदिति के मन का भाव यह है कि आप चिरकाल तक पृथ्वी पर लीला करें, इसलिए चिरायु कहकर हंसने लगी। इस तरह से वो माता अदिति जो है उस भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल्यावस्था में उनको आशीर्वाद देती हैं। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे, वार्ता जिज्ञासिते करो ना आई से मुखे। श्री सची देवी उस अपूर्व सुंदरियों को देख रही थी, परंतु उनका परिचय पूछने की बात उनसे एवं अन्य किसी के मुख पर नहीं आ रही थी। सारी देवतुल्य स्त्रियां जो थी, देवताओं की पत्नियां, सब धरती पर आ गई थी। स्त्री का जो है मानवीय शरीर धारण कर गए। और इतनी सुंदर थी वो कि सची माता देखकर उनकी सुंदरता से मोह, मतलब अपूर्व सुंदरियों को देखकर वो मोहित हो गई थी, और उनका परिचय पूछने के लिए वो उनके मुख की तरफ निहार रही थी। सचीर चरण धूलि लय देवी गण, आनंद सचीर मुखे ना आई से वचन। क्या बोलती हैं कि देवियां
श्री सची देवी की चरण धूलि मस्तक पर धारण कर रही थी, किंतु आनंद में विभोर श्री सची देवी के मुख से कुछ भी वचन नहीं निकल रहा था। सची माता अपने पुत्र को जन्म देकर इतना आनंदित थी कि उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रहा था। और सारी देवतुल्य जो स्त्रियां थी, जो देवलोक से आई हुई थी, सब सची माता के चरणों को नमस्कार करती, उनकी चरण धूलि मस्तक पर धारण करती कि भगवान उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं। कि बा आनंद हिला से जगन्नाथ घरे, वेदित अनंते तहाँ वर्णिते ना पारे, लोक देखे सची गृह सर्व नदी आय, ये आनंद हिला तहाँ कहन नाय आय। श्री जगन्नाथ मिश्र के घर उस समय क्या अपूर्व आनंद हो रहा था, जिसका श्री शेष जी और वेद भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। केवल सची के घर में ही नहीं, समस्त नवद्वीप में आनंद हो रहा था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, तो सारे नवद्वीप वासी आनंद में मग्न थे। और सची के घर में ऐसा लगता था कि जो है शेष नाग और वेद जो है उच्चारण किए जा रहे हैं। शेष नाग क्या कर रहे हैं? वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। की नगरे की बा घरे की बा गंगा तीरे, निर्वधि सर्वलोक हरि ध्वनि करे। क्या नगर, क्या घर और क्या गंगा किनारा, सर्वत्र ही सब लोग निरंतर हरि बोल की ध्वनि कर रहे थे। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ, तो सभी लोग हरि बोल का ध्वनि कर रहे थे, और गंगा के किनारे सर्वत्र लोग, सभी लोग इकट्ठे थे। जन्म यात्रा महोत्सव निशाय ग्रहणे, आनंदे करेना केह मर्म नाही जाने। सभी लोग ग्रहण की रात्रि में प्रभु की जन्म यात्रा का महोत्सव आनंद से मना रहे थे, परंतु कोई उनका मर्म नहीं जान रहा था कि भगवान है। तो महाप्रभु जब प्रकट हुए तो चंद्र ग्रहण लगा था, सभी लोग जो है गंगा स्नान करते और हरि बोल का उच्चारण करते। उस महोत्सव में सभी लोग आनंदित थे, जन्म यात्रा के महोत्सव में। लेकिन उनके मर्म को कोई नहीं जानता था कि भगवान प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं और वो प्रकट हुए हैं। लेकिन सबके हृदय में आनंद की वृद्धि होने लगी, उनको लगा कि कुछ ऐसा शुभ घटना हुआ है जिससे सभी लोग आनंदित हो गए। बोलते हैं कि रात में चंद्र ग्रहण होने पर उसके उपलक्ष्य में अज्ञात रूप से बहुत से लोगों ने महाप्रभु का जन्म उत्सव मनाया। ग्रहण के उपलक्ष्य में उत्सव होने पर भी प्रभु के जन्मोत्सव की बात साधारण लोग नहीं समझ पाए कि भगवान प्रकट हुए हैं। साधारण लोगों के समझ में नहीं आया कि भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए इतना ऑस्पिशियस हो गया है वातावरण। चैतन्य रे जन्म यात्रा फाल्गुन पूर्णिमा, ब्रह्मा आदि ए तिथि रे करे आराधना। श्री सची देवी के पुत्र चैतन्य देव का जन्मोत्सव फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की ब्रह्मादि भी आराधना करते हैं। जो फाल्गुन तिथि है, पूर्णिमा तिथि फाल्गुन की, उस तिथि को ब्रह्मा आदि भी आराधना करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उस दिन प्रकट होते हैं। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी, या ही अवतीर्ण हिला द्विजमणि। जिस तिथि में द्विजमणि श्री गौरचंद्र अवतीर्ण हुए, वह तिथि परम पवित्र और भक्ति स्वरूपिणी है। वो तिथि बहुत ही पवित्र है, जिस तिथि में भगवान प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या है? फाल्गुन पूर्णिमा, जिसको गौर पूर्णिमा बोलते हैं, होली का दिन। उस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। उस दिन ब्रह्मा आदि देवता भी उस तिथि की आराधना करते हैं। वह तिथि परम पवित्र और भक्ति स्वरूपिणी है, वो भक्ति की स्वरूप में है। वो तिथि जो उस दिन उपवास करके भगवान चैतन्य महाप्रभु का भजन करेगा, उसको भक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मादि देवगण भी श्री चैतन्य जन्म तिथि फाल्गुन पूर्णिमा की आराधना करते हैं, और फाल्गुन पूर्णिमा शुद्ध सत्वमयी अप्राकृतिक तिथि है और साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। तो हमें उस तिथि पर क्या करना चाहिए? भगवान चैतन्य महाप्रभु की आराधना करनी चाहिए, सुंदर स्तुतियों का पाठ करना चाहिए, उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। तब क्या होगा? उस दिन साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है वो तिथि, फाल्गुन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। बोलते हैं नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी, गौर चंद्र प्रकाश फाल्गुन पौर्णमासी। नित्यानंद प्रभु की जन्म तिथि माघी शुक्ल त्रयोदशी है, और श्री गौर चंद्र की जन्म तिथि फाल्गुन पूर्णिमा है। तो भगवान गौरांग महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा को प्रकट होते हैं, और नित्यानंद प्रभु जो है माघ शुक्ल त्रयोदशी, जो अभी गई है, जिस दिन नित्यानंद त्रयोदशी था, तो उस दिन भगवान नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। सर्व यात्रा मंगल ए दुई पुण्यतिथि, सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान है इति। ये दोनों पुण्य तिथियां सर्वत्र यात्रा में मंगल स्वरूपिणी हैं, और इसमें सर्व शुभ लग्नों का अधिष्ठान विद्यमान होता है। तो ये जो दोनों तिथि हैं, जिस दिन भगवान नित्यानंद और गौरचंद्र प्रकट हुए, उस तिथियों में सर्व शुभ लग्नों का अधिष्ठान होता है। एते के ए दुई तिथि करीला सेवना, कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। अतएव इन दोनों तिथियों का सेवन करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और अविद्या बंधन समाप्त हो जाता है। इस दोनों तिथियों को कोई
अच्छे तरीके से इसकी सेवा करेगा तो उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी और उसका अविद्या रूपी बंधन समाप्त हो जाएगा। ईश्वर जन्म तिथि ए है न पवित्र, वैष्णवेर सेई मते तिथिर चरित्र। जिस प्रकार ईश्वर की जन्म तिथि पवित्र है, उसी प्रकार वैष्णव की जन्म तिथि भी पवित्र है। जिस तिथि को वैष्णव प्रकट होते हैं, वो तिथि भी बहुत ही पवित्र होती है। इसीलिए हम लोग आचार्यों का, चाहे जो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, उनके हम लोग तिरोभाव या आविर्भाव तिथि को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपीयरेंस डे या डिसअपीयरेंस डे के दिन। उस दिन जिस वैष्णव की तिथि होती है, या वो तिरोभाव तिथि हो या आविर्भाव तिथि हो, मतलब प्राकट्य दिवस हो या अप्राकट्य दिवस हो, उसको भी हमें भगवान की तिथि की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस दिन भगवान प्रकट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, उनको अच्छे तरीके से भोग अर्पण करते हैं, उनको श्रृंगारित करते हैं, उनकी स्तुति पाठ करते हैं। उसी तरह जब वैष्णव आचार्य जो या शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके भी तिरोभाव या आविर्भाव तिथि पर हमें उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए जिस तरह भगवान का सेलिब्रेशन होता है। बोलते हैं कि तस्या विष्णु तिथि केचित धन्या कलियुग जना, ये अभ्य अर्चयन्ति देवेश्यम जागृतम समुपोषितम, न तेषां विद्यते क्वापि संसार भयमुल्बणम्, यत्र तिष्ठन्ति ते देशे कलि स तत्र स तिष्ठति, यस्या सनातनं साक्षात् पुराणं पुरुषोत्तमम्, अतीर्णोचितो शेषं मुक्ति देति किमद्भुतं भूतम्, इदमेवं च श्रियम् इदमेवं परम तथा, इदमेवं परो धर्म यद विष्णु व्रत धारणम। ये दोनों पुण्य तिथियां अर्थात माघी शुक्ल त्रयोदशी और फाल्गुन पूर्णिमा, इन दोनों तिथियों की सेवा करने से बद्ध जीव के अविद्या बंधन समाप्त हो जाते हैं और कृष्ण सेवा प्रवृत्ति उन्मेषित होती है। और जो कोई शुक्ल त्रयोदशी, जो माघ पूर्णिमा की शुक्ल त्रयोदशी भगवान नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि को, और गौर पूर्णिमा जो फाल्गुन पूर्णिमा है उस तिथि को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता है, तो उस बद्ध जीव का अविद्या रूपी बंधन समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। वो अज्ञान रूपी जो उसका अंधकार का मार्ग है वो समाप्त होकर उसको भगवान क्या करेंगे, प्रकाश का मार्ग दिखाएंगे, अध्यात्म का मार्ग दिखाएंगे, और धीरे धीरे वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। बोलते हैं कृष्ण सेवा प्रवृत्ति उन्मेषित होती है। ये दोनों तिथियां जयंती व्रत या भगवत आविर्भाव दिवस कहलाता है। उपवास आदि महोत्सव आदि द्वारा इन दोनों तिथियों की सेवा होती है। उस दिनों पर हमें उपवास करना चाहिए और भगवान की स्तुति पाठ करनी चाहिए, भगवान गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य और नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य तिथि पर। ईश्वर की आविर्भाव तिथि की तरह भगवत भक्त की जन्म तिथि भी उसी प्रकार पवित्र है, और इन दिनों भी उत्सव आदि अवश्य करने चाहिए। गौर चंद्र आविर्भाव सुने से ही जने, प्रभु दुख नाही तार जन्मे वा मरणे। जो व्यक्ति श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव प्रसंग को सुनता है, उसको अपने जन्म और मृत्यु के समय कभी दुख नहीं होता है। जो हम लोग सुन रहे हैं, इसको अगर जो हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मनन करेंगे तो क्या होगा, जन्म और मृत्यु के समय हमें दुख नहीं होगा। धीरे धीरे हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, और जो जन्म मृत्यु में आएंगे भी तो दुख नहीं होगा हमें। सुनीला चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्म जन्म चैतन्य रे संगे अवतारे। श्री चैतन्य देव की कथा श्रवण करने से भक्ति फल प्राप्त होती है, एवं पृथ्वी पर प्रत्येक अवतार में श्री चैतन्य देव के साथ जन्म ग्रहण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और जो कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथाओं का श्रवण करता है, तो इसका फल क्या प्राप्त होगा कि वो जन्म जन्मांतर भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ जन्म ग्रहण करेगा और उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करेगा। श्री चैतन्य देव की कथा श्रवण करने से जीव की सेवोन्मुखी चेष्टा का उदय होता है, एवं पृथ्वी पर प्रत्येक अवतार में श्री चैतन्य देव के साथ पार्षद रूप में शुभागमन कर सकता है। और जो कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करता है, तो उसके अंदर सेवन मुखी चेष्टा का उदय होगा। वो उसके अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, भगवान की और भक्तों की। और इस तरह से वो पृथ्वी पर प्रत्येक अवतार में श्री चैतन्य देव के साथ पार्षद रूप में शुभ आगमन करेगा। पार्षद के रूप में भगवान का पार्षद बन जाएगा वो। आदि खंडे कथा बड़ सुनीते सुंदर, याही अवतीर्ण गौर चंद्र महेश्वर। आदि खंड की कथा सुनने पर में अत्यंत मधुर है, जिसमें परमेश्वर श्री गौरचंद्र के अवतीर्ण होने का विषय वर्णित है। इसमें जो ये आदि खंड है, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की कथा है। ये बहुत ही मधुर है। बता रहे हैं कि ये सब लीलार प्रभु कभू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वेद। इन सब लीलाओं की कोई सीमा नहीं है, केवल आविर्भाव और तिरोभाव होना इतना मात्र वेद भी कहते हैं।
चैतन्य रे कथार आदि अंत नाही देखी, तहारा कृपाए ये बोलाए तहाँ लिखी। श्री चैतन्य चंद्र की कथा का आदि और अंत कुछ भी दिखाई नहीं देता है। प्रभु अपनी कृपा शक्ति द्वारा जो बुलवाते हैं मैं वही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर राइटर लिख रहे हैं क्या, वृंदावन दास ठाकुर, कि चैतन्य चंद्र की कथा का कोई आदि और अंत नहीं दिखाई देता है। ये तो प्रभु की कृपा से और उनकी कृपा शक्ति से जो वो बुलवाते हैं मुझसे वही मैं लिख रहा हूँ इसमें। बोलते हैं अनंत ब्रह्मांड तारा नाहि क गणन, कौन लीला कौन ब्रह्मांडे है प्रकटन। यही मत सब लीला एन गंगाधार, से लीला प्रकट करे ब्रजेंद्र कुमार। कर में बाल पौगंड्य क शौर्यता प्राप्ति, रास आदि लीला करे कौशल्य नित्य स्थिति। नित्य लीला कृष्ण सर्व शास्त्र कहे, बुझी ते ना पारे के में नित्य है। दृष्टांत दिया कहीं तबे लोक सब जाने, कृष्ण लीला नित्य ज्योति सचक्र प्रमाणे। ज्योतिष चक्रे सूर्य एना फिरे रात्रि दिने, सप्त दीपा बुधि लग्नि फिरे क्रमे क्रमे। रात्रि दिने है खड़ी दंड परिमाण, तीन सहस्त्र छ सत्य पल तारमान। सूर्योदय है ते षष्टि पल क्रमोदय, से एक दंड अष्ट दंडे प्रहर है। एहि दुई तीन चारि प्रहर अस्त है, चारि प्रहर रात्रि गैला पुनः सूर्योदय। ऐसे कृष्ण लीला 14 मनवंतरे, ब्रह्मांड मंडल व्याप्ति क्रमे क्रमे फिरे। अलाप चक्र पाए से ही लीला चक्र फिरे, सब लीला ब्रह्मांडे क्रमे उदय करे। कौन कौन ब्रह्मांड कौन कौन लीलाएं है अवस्थान, ताते लीला नित्य कहे निगम पुराण। बोलते हैं अर्थात श्री कृष्ण जैसे अनादि व जन्म रहित हैं, उनकी जन्म आदि लीलाएं भी उसी प्रकार अनादि हैं। जिस तरह भगवान का कोई अंत नहीं है कि कब भगवान प्रकट होते हैं और कब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उसी तरह उनकी लीलाएं भी, जन्म आदि की लीलाएं भी अनादि हैं। केवल निरंकुश शिक्षा क्रम से ही भगवान मुकुंद प्रपंच से पुनः पुनः वही जन्म आदि लीलाएं प्रकट कराते रहते हैं। उन्होंने अज अर्थात जन्म रहित होते हुए भी जन्म लिया था, अर्थात जन्म को प्रकाशित किया था। अगर कहा जाए कि एक ही व्यक्ति का अजत्व और जन्मित्व हो तो परस्पर विरोध है। इस आशंका का परिहास करके कह रहे हैं कि श्री भगवान अचिंत ऐश्वर्य वैभवशाली अर्थात स्वरूप गुण विभूतिशील वैकुंठ वस्तु भगवान और भक्त के बीच लेस मात्र भी विकार न रहने के कारण उनका अजत्व और प्राकृतिक धातु योग अर्थात शुक्र शोणित संगम बिना पूर्व दिशा के से सूर्य के उदय की तरह शुद्ध सत्व हृदय में आविर्भाव के कारण उनका जन्मित्व एक ही समय में सिद्ध होता है। आगे बता रहे हैं कि आग जैसे उस स्थान पर तेज रूप में वर्तमान रहते हुए किसी भी कारण का अवलंबन करके मणि या काष्ठ आदि से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी किसी काल विशेष में किसी कारण वशात अनादि और अद्भुत जन्म आदि लीलाएं प्रकट करते रहते हैं। अपनी लीला कृति विस्तार हेतु साधक भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा ही उनके जन्म आदि लीलाओं के प्राकट्य का मुख्य कारण है। कि भगवान के प्राकट्य का मुख्य कारण क्या बता रहे हैं कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जन्म आदि की लीलाएं प्रकट करते हैं। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और भक्तों को की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। विशेष करके अति भयंकर दानवों द्वारा निष्पीड़ित वसुदेव आदि प्रियतम भक्तों के प्रति करुणा भी उनके आविर्भाव का मुख्य कारण है। जो वसुदेव उनके पिता थे, उन पर करुणा का मुख्य कारण था कि भयंकर दानव और निष्पीड़ित वसुदेव आदि प्रियतम भक्तों के प्रति करुणा के लिए भगवान आविर्भाव आविर्भाव होते हैं। आज भी पृथ्वी के भार हरण के लिए ब्रह्मादि स्वर्ग आदिपति देवताओं की जो स्तुति है वह उनके आविर्भाव तथा अनुसंगिक अर्थात गौण कारण है। अगर उनके कोई कोई निज प्रियजन उत्कंठित होकर उनको देखने की इच्छा करते हैं तो ऐसा होने पर भी कृपा निधि कृष्ण उसी क्षण उसको वैसी ही लीला दिखाते हैं। जैसा भक्त लोग लीलाएं देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, भगवान भी वैसे ही घृणा करके वैसी ही लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। इसलिए वे भगवान ही अपनी इच्छाओं से प्रकाशित होकर स्वयं प्रकाश शक्ति द्वारा दिव्य नयनों को प्रत्यक्ष दिखते हैं, किंतु जड़ नेत्रों के विषय में नहीं है, इसलिए जड़ नेत्रों के समक्ष प्रकाशित नहीं होते हैं। जिनके नेत्र में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, भक्ति रूपी, जिनके नेत्रों में भक्ति रूपी अंजन लगा हुआ है, भगवान उसी के सामने प्रकट होते हैं। मतलब जो भक्ति करता है भगवान उसी को दर्शन देते हैं, बाकी सामान्य लोगों को भगवान दर्शन नहीं देते हैं।
आगे बता रहे हैं कि इस स्थान पर प्रतिपक्ष हो रहा है कि लीला क्रिया विशेष होती है, इस कारण आरंभ और संपूर्ति द्वारा ही लीला की सिद्धि कही जाती है, इसको छोड़कर लीला की स्वरूप सिद्धि नहीं हो सकती है। विशेष करके आरंभ और समाप्ति विशिष्ट रूप में विनाश ही निश्चयता के कारण लीला किसी प्रकार से नित्य हो सकती है। उसके उत्तर में कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक होने पर भी बहु रूप से प्रकाशित होते हैं। भगवान विष्णु एक और अनेक इत्यादि गो गोपाल तापनी और विष्णु पुराण आदि के प्रमाण वाक्यों द्वारा भगवताकार अनंत, फिर वे एक प्रकार, तीन प्रकार इत्यादि स्वरूप धारण करते हैं। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, अपने अनेक रूपों में विस्तार करके लीलाएं संपन्न करते हैं, जिसके प्रमाण गोपाल तापनी उपनिषद और विष्णु पुराणों आदि में दिया गया है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, भक्त संगे गौरचंद्र पदे नमस्कार, इथे अपराध किछु नाहि कामार, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तदुपद युगे गान। श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड श्री गौरचंद्र से कोष्ठी गणन वर्णन नामक तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। बोलते हैं, मैं भक्तों के सहित श्री गौरचंद्र के चरणों में नमस्कार करता हूँ, ताकि इस लीला वर्णन में मेरा कोई अपराध न हो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों की महिमा का गान कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लेसन अध्याय जो है, तृतीय अध्याय, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का गुणगान था और उनके जन्म पत्री में क्या शुभ लक्षण थे उसका गुणगान था, उसको वृंदावन दास ठाकुर ने प्रकट किया इस अध्याय के माध्यम से। अब यहाँ से चतुर्थ अध्याय शुरू होता है, आदि लीला चतुर्थ अध्याय, श्रीमद् चैतन्य भागवत। बोलते हैं, जय जय कमल नयन गौर चंद्र, जय जय तुम्हारा प्रेमेरा भक्त वृंद। हे कमल नयन श्री गौर चंद्र, आपकी जय हो, जय हो, आपके प्रेमिका प्रेमिक भक्त वृंद की जय हो। कमल नयन अरविंदाक्ष पद्म पलाश लोचनम, श्री गौरांग महाप्रभु के कमल नयन जो है कमल के समान थे, अरविंदाक्ष थे और पद्म पलाश लोचन थे उनके। ठीक है ना। बोलते हैं, श्री गौरांग सुंदर की जय और उनके प्रति प्रीति भाव संपन्न भक्तों की जय। कुछ कनिष्ठ भक्त यह न समझ सकने से केवल महाप्रभु की ही जय बोलते हैं, किंतु उनके प्रेममय भक्तों की जय उच्चारण न करके मात्सर्य बस अपनी अपनी नारकीय चित्तवृत्ति का परिचय देते हैं। उन सब अभक्तों की संकीर्णता को नष्ट करने के लिए ही वैष्णव आचार्य ग्रंथकार भगवत परिकर समझकर भक्तों का जय जयकार कर रहे हैं। कि कुछ लोग तो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की जय जयकार करते हैं, लेकिन भक्तों का जय जयकार नहीं करते हैं। वो भी कनिष्ठ मानसिकता रखते हैं। ठीक है ना। भगवान के साथ साथ भक्तों का भी गुणगान होना चाहिए, भक्तों की भी जय जयकार होना चाहिए। लेकिन जो मात्सर्य व्यक्ति होता है, जो ईर्ष्या द्वेष रखता है, वो नारकी चित्त वृत्ति का परिचय देता है। उसकी चित्त वृत्ति अभी नारकी है, इसलिए वो क्या करता है, भक्तों को ग्लोरीफाई नहीं करता है, जो भगवान गौरांग महाप्रभु के भक्त परिकर हैं। हे न शुभ दृष्टि प्रभु करह माया अहर निश्चित भजय तुम्हारा। हे प्रभु, मेरे प्रति ऐसे निष्कपट शुभ शुभ दृष्टि कीजिए, जिससे मेरा चित्त दिन रात आपके ही भजन को ही भजता रहे। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे प्रति ऐसी निष्कपट शुभ दृष्टि कीजिए, जिससे मेरा चित्त दिन रात आपका ही भजन करता रहे। हेनामते प्रकाश हैला गौरचंद्र, सची गृहे दिने दिने बाड़े आनंद। पुत्रेरा श्रीमुखे देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे दोहे भासी अनुक्षण। इस प्रकार जब से श्री गौरचंद्र प्रकट हुए, श्री सची देवी के घर में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक आनंद की बढ़ोतरी होने लगी। श्री सची देवी और जगन्नाथ मिश्र दोनों का पुत्र का मुख देखकर प्रतिक्षण आनंद सागर में डूबते रहे। जब भगवान गौरांग महाप्रभु का जो वो दर्शन करते हैं, ठीक है ना, उनके मुखारबिंद का, तो प्रतिक्षण उनके आनंद के सागर में डूबते रहते हैं। कौन कौन? ब्राह्मणी सची देवी और ब्राह्मण पुरंदर श्री जगन्नाथ मिश्र, जो उनके माता पिता थे। भाई र देखिया विश्व रूपे भगवान, हासिया करे न कोले आनंदी धाम। श्री विश्व रूप भगवान अपने भाई श्री गौरचंद्र को देखकर परम परम आनंदित होते और आनंद के धाम श्री गौर को गोद में उठा लेते थे। तो महाप्रभु चैतन्य देव के जो बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप। ठीक है ना। वो जब गौरांग महाप्रभु को देखते तो परम आनंदित हो उठते और आनंद के धाम श्री गौर को अपने गोद में उठा लेते। यत आप्त वर्ग आछे सर्व परिकरे, अहर निश सबे थाकी बालके आवरणे। परिकरों में जितने निज जन थे, वे सब दिन रात बालक को घेरे रहते हैं।
भगवान महाप्रभु जब प्रकट हुए तो बहुत ही सुंदर थे। उनको सारे उनके निज परिकर दिन रात बालक को घेरे रहते थे। विष्णु रक्षा पड़े के ह देवी रक्षा पड़े, मंत्र पढ़ी घर के ह चारि दिगे वेड़े। उनमें से कोई विष्णु रक्षा तो कोई देवी रक्षा मंत्र पढ़ता, और कोई मंत्र पढ़कर घर के चारों ओर घेरा डालता। इस तरह से सारे लोग महाप्रभु की सुरक्षा में रहते, उनको सुरक्षा प्रदान करते। क्या करते, कोई देवी रक्षा कवच का पाठ करता, कोई विष्णु रक्षा कवच का पाठ करता। इस तरह से मंत्र पढ़कर घर के चारों ओर घेरा डाल देते कि कोई इस बच्चे को हानि ना पहुंचा पाए। बोलते हैं, तावत कांदेना प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनीला रहे न तत्क्षण। श्री कमल लोचन प्रभु तब तक रोते ही रहते, परंतु श्री हरि नाम सुनने से वे उसी क्षण रोना बंद कर देते। महाप्रभु जब कोई हरि नाम संकीर्तन नहीं करता तो रोना शुरू कर देते, और जब जैसे ही हरि नाम कोई सुनते किसी के मुख से तो रोना बंद कर देते। परम संकेत यही सबे बुझी बुझी लेना, कांदी ले हरि नाम सबे ई लेना। इस परम संकेत को सबने समझ लिया। उनके रोते रोते ही सभी श्री हरि नाम उच्चारण करने लगते। जब चैतन्य महाप्रभु रोना शुरू करते तो सभी लोग हरि नाम का उच्चारण करने लगते, और फिर बालक चुप हो जाता। बोलते हैं, हरि नाम उच्चारण न करने से ही प्रभु का रोना बढ़ जाता, और हरि नाम उच्चारण करने से प्रभु का रोना बंद हो जाता। सब ही इस प्रकार के इंगित इंगित को समझकर उनके निकट हरि नाम लेते रहते। यहाँ र देखिले मुखे आय से कृष्ण नाम, तहारे जानिबे प्रभु वैष्णव प्रधान। यही महाभागवत भक्त के लक्षण है। महाप्रभु ने रामानंद वसु को बाद में स्पष्ट भाव से बताया था कि जिसके मुखारविंद का दर्शन करने से ही क्या होता है, हरि नाम स्वतः ही मुख से प्रकट होता है, ऐसा भक्त महाभागवत कहलाता है। सर्वलोके अवरिया हाके सर्वक्षण, कौतुक करे ये रसिक देवगण। कौन देवे अलक्षिते गृहे ते संभाय, छाया देखी सबे बोला यही चोरा आय। सभी लोग प्रभु को हर समय घेरे रहते, किंतु कौतुक रस के रसिक देवता उनसे कौतुक करते। जो आनंद रस में डूबे हुए थे वो क्या करते, भगवान के साथ आनंद मनाते। कौतुक रस में रसिक भक्त जो देवतागण थे वो क्या करते हैं, उसके उनके साथ केली करते, मतलब खेल करते। वो कोई देवता अज्ञात रूप से घर में प्रवेश करता तो उसकी छाया को देखकर सब लोग कहते कि देखो यह चोर जा रहा है। भगवान गौर हरि ने सर्वदा बहुत लोगों से घिरे रहने की इच्छा की थी। वे शिशु काल से ही बहुत लोगों के साथ मिलित होकर कृष्ण नाम यज्ञानुष्ठान प्रवर्तन करते थे। भगवान के प्रति निकट अवस्थान करते हुए भी प्रभु के बंधु बांधवों को विघ्न से भयभीत देखकर कौतुक रस रसिक देवता कुछ कौतुक करने के उद्देश्य से उनको और भी भय दिखाने लगते। तो देवता क्या करते हैं, जो उनके बंधु बांधव थे वो विघ्नों से भयभीत रहते कि कोई विघ्न ना आए इस बच्चे पर। तो देवता क्या करते, कुछ खिलवाड़ करते, और क्या करते, वो भय प्रदर्शित करते उस बालक के प्रति। नरसिंह नरसिंह केह करे ध्वनि, अपराजितारा स्रोत करो मुखे सुनी। तब कोई तो नरसिंह नरसिंह पुकारता और किसी के मुख से अपराजिता देवी का स्रोत सुना जाता। जब देवतागण इस तरह से क्या करते, कौतुक करते, मतलब खिलवाड़ करते, भय का प्रदर्शन करते, तो लोग नरसिंह नरसिंह उच्चारण करते, भगवान नरसिंह देव का नाम उच्चारण करते, और कुछ लोग अपराजिता स्रोत का पाठ करते, जो दुर्गा देवी का, अपराजिता देवी का स्रोत है उसका पाठ करते। नाना मंत्रे के दस दिक बंधन करे, उठित परम कलरव सची घरे। कोई अनेक प्रकार के मंत्र पढ़कर दसों दिशाओं को बांधता था। इस प्रकार श्री सची देवी के घर में परम कोलाहल होने लगता। विघ्न प्रवेश रहित करने के उद्देश्य से उस समय अभिचारिक मंत्रों के द्वारा दसों दिशाएं बांधने की प्रथा प्रचलित थी। ये कोई विघ्न न घुसे, इसके लिए मंत्रों की सहायता से दसों दिशाओं को बांध दिया जाता था। बोलते हैं कि प्रभु देखी गृहरा बाहिरा देव याय, सबे बोले यही मत आसे ओ पलाय। किह बोले धर धर यही चोरा याय, नृसिंह नृसिंह केह डाकय सदाय। प्रभु के दर्शन कर जब कोई देवता बाहर जाता तब सब कहते कि देखो यह बालक को हरण करने वाला आया और भाग रहा है। मतलब कोई छाया के रूप में आकर भगवान का दर्शन करने आता देवता। तो उस छाया को देखकर लोग क्या करते हैं, बोलते कि ये चोर की तरह भाग रहा है और इसको पकड़ो।
क्यों? वो छाया के रूप में आते देवता भगवान के दर्शन करने। कोई कहता पकड़ो पकड़ो, या चोर जा रहा है, कोई कोई लगातार नरसिंह नरसिंह पुकारता, कोई उस छाया को देखकर डर जाता और भगवान नरसिंह देव का स्मरण करता। बोलते हैं कौन ओझा बोले आजी एड़ाई ल भाला, ना जानिया नृसिंहेरा प्रताप विशाला, सेई खाने था कि देव आसे आलक्षिते, परिपूर्ण हैला मासे का एहि मते। कोई ओझा देवता की छाया को भूत समझकर कहता कि आज तुम खूब बचे, तुम नृसिंह देव के विशाल प्रताप को नहीं जानते हो। वह देवता गुप्त रूप से वहीं खड़े खड़े सब देखकर जोर से हंसने लगता। इस प्रकार से 1 मास पूरा हो गया। तो भगवान के प्राकट्य के 1 मास तक देवता आकर दर्शन करते हैं भगवान गौरांग महाप्रभु का। कोई छाया के रूप में आता है, कोई साक्षात मनुष्य का शरीर धारण करके आता है। बोलते हैं ओझा उपाध्याय शब्द का अपभ्रम भूत प्रेत, यह सर्व का चिकित्सक मंत्रविद पंडित। नृसिंह मंत्र का विशाल प्रताप भूत प्रताप भूल भूत आदि अपदेव योनि के पक्ष में अत्यंत प्रचंड और असह्य था। जो भगवान नरसिंह देव की स्तुति है उसको व्यक्ति पढ़ता है तो क्या होता है, भूत प्रेत चाहे इस तरह से अपदेवता जो अपदेव देव योनियां हैं, वो जिनका प्रचंड प्रभाव होता है उस प्रचंड प्रभाव से बच जाता है व्यक्ति। इसलिए भक्ति में आ रहे विघ्नों का विनाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नरसिंह देव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बालक उत्थाय पर्वे यत नारीगण, सची संगे गंगा स्नाने करीला गमन, वाद्य गीत कोलाहले करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजी तबे गैला षष्ठी स्थान। बालक के उत्थान पर्व के समय सब स्त्रियों ने सची देवी के साथ गंगा स्नान के लिए गमन किया। इस तरह से जब बालक का प्राकट्य हुआ तो सारी स्त्रियां सची देवी के साथ गंगा स्नान के लिए जाती हैं। वाद्य गीत कोलाहल के साथ गंगा में स्नान करके प्रथम गंगा पूजा कर फिर खष्टी देवी के स्थान पर गई। तो सभी लोगों ने पहले गंगा देवी का में स्नान करके और गंगा देवी की पूजा किया, फिर खष्टी देवी जो होती हैं उनके स्थान पर सारी स्त्रियां जाती हैं। बालक का उत्थान पर्व निष्क्रमण संस्कार, प्राचीन काल में माता को शिशु जन्म के समय 4 महीने तक प्रसव गृह में रखना पड़ता था। यह पर्व सूर्य दर्शन संस्कार नाम से भी कथित है। आजकल द्विजातियों को 21 दिन या शूद्र को 1 महीने तक जनना शौच निर्णीत हुआ है। पहले जो है 3 महीने तक स्त्री को प्रसूति गृह में रखा जाता था। आज जो है जो द्विज लोग हैं उनके वहां 21 दिन, और शूद्रों को 1 महीने तक क्या रखना, सोच अवस्था में रखा जाता है। मतलब बच्चा का पैदा करने के बाद उनको 21 दिन या शूद्रों को 1 महीने तक जो है अपवित्र अवस्था में रखा जाता है। बोलते हैं देवता विशेष संतान की अल्पायु निवारण के उद्देश्य से उसकी खष्टी वर्ष व्यापी आयु का या जीवन प्राप्ति की इच्छा से एक ग्राम देवता की कल्पना करके उसकी पूजा करने की रीति थी। कोई कोई कहते हैं कि बालक को जंत विधि के खष्ट दिवस में खष्टी देवी की पूजा के बाद निष्क्रमण संस्कार संपन्न करना चाहिए, कि 6 दिनों के बाद जो खष्टी पूजा होती है उसमें निष्क्रमण संस्कार संपन्न करना चाहिए बालक का। पीपल या वट वृक्ष आदि के नीचे बिल्ली के ऊपर सवार संतान को गोदी के लिए खष्टी देवी के निकट जाना ही खष्टी स्थान गमन रूप से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से उस समय बंगाल में ये प्रथा थी कि क्या होती थी, खष्टी देवी के की पूजा होती थी छठे दिन। वट वृक्ष के नीचे बिल्ली के ऊपर सवार संतान को गोदी में खष्टी देवी के निकट जाना पड़ता था। इस तरह से खष्टी स्थान गमन की ये लीला प्रसिद्ध थी। बोलते हैं यथा विधि पूजे सब देवेरा चरण, आई लेना गृह परिपूर्ण नारीगण। यथा विधि सब देवताओं के चरण पूजन करके समस्त नारियां घर लौट आई। तो इस तरह से सारे देवी देवताओं की पूजा हो गई, गंगा स्नान हो गया, गंगा देवी की पूजा हो गई, और इस तरह से सारी नारियां सारी स्त्रियां घर लौट आती हैं। बोलते हैं अधिकाधिक प्राकृतिक देवताओं की चरण पूजा ग्राम्य आचार्य समस्त्र और प्रकृति पूजा का दूसरा नाम है। निर्विशेष विचार से यही पूजा सगुण बहु ईश्वरवाद है। एकांतिक विष्णु भक्तों के विचारों से देवी देवता सभी स्वरूप से विष्णुदास या विष्णु के विभिन्न जीवांश हैं। विष्णु के विभिन्न जीवांश जीव हैं, विष्णु दासत्व ही उन सबका नित्य व्रत है। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनको इस तरह से देवी देवताओं की आराधना नहीं करनी होती है। उनको क्या करना चाहिए? संकीर्तन करना चाहिए घर में और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। यही उनके लिए सब अति उत्तम है उस बालक के कल्याण के लिए। लेकिन क्या होता था उस समय, अलग अलग कुल परंपरा थी, उस हिसाब से सारे देवी देवताओं की पूजा होती, खष्टी देवी की पूजा होती और क्या क्या पूजा जो बताया गया ऊपर
उसको किया गया भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए। ठीक है ना, आगे जो है हम लोग अगली लीलाएं कल सुनेंगे क्लास में। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।